माइक्रो स्ट्रेटजी और माइक्रो स्ट्रेटजी का माइकल सीलर जो अब तक लगभग 6.5 लाख से ज्यादा बिटकॉइन एक्वायर कर चुका है और बाय करके होल्ड किए जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वो कभी बिटकॉइन को सेल करेगा या नहीं करेगा? आप यही सोच रहे हैं कि वो बाय करता जाएगा, कभी सेल नहीं करने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन को सेल कर सकता है। अगर वो सेल करेगा तो क्यों सेल करेगा और उसके सेल करने के बाद में मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन की प्राइस कहां पर हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है, उसके सेल करने के बाद में क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी रिसेंट में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसके अंदर इसके बारे में आपको पता लगेगा और इस वीडियो के अंदर उसी अपडेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यह बिटकॉइन के फ्यूचर को बताएगा। तो वीडियो के अंदर आप लोग कान खोल के, आंखें खोल के, शांति से बैठ के इसको समझने की कोशिश करना, तभी जाके आपको वीडियो समझ में आने वाला है। और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जाकर टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के टीए के बारे में कि अभी बिटकॉइन हमें यहां पर क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या टीए के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। प्रेडिक्शन वगैरह हम नहीं देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो बिटकॉइन की प्राइस अभी रिसेंट के अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस अभी 91,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। अभी यहां पर बिटकॉइन को 4 आवर के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जैसे बिटकॉइन करता है तो मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहां से 1 लाख तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से 1 लाख जाने वाला है या फिर जो लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि बिटकॉइन 74,000 जाने वाला है वहां पर जाने वाला है? मैं बिटकॉइन को लेकर अभी बुलिश हूं क्योंकि बिटकॉइन के अंदर 4 आवर के ऊपर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस का अगर बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर दिया तो यहां से बिटकॉइन पक्का सीधा सीधा 1 लाख जा रहा है। तो अब बात करते हैं माइकल सीलर या माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में जिसने अब तक सबसे ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग की है और अभी भी वो बिटकॉइन को लगातार बाय किए जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन की सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है तो वो है सतोशी नाकामोटो, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेट है जहां पर बिटकॉइन सिर्फ जा सकते हैं, सेल कभी नहीं होने वाले। फ्यूचर में हो सकता है वो भी कभी वापस से एक्टिव हो जाए और सेल करने को देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन के लिए वो एक नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव चीज होने वाली है। लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे तो अभी तक नहीं लग रही है। तो अब सीधा सीधा हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं सेलर के बारे में कि वो बिटकॉइन को अभी तक तो बाय किए जा रहा है, क्या फ्यूचर में वो कभी सेल कर सकता है? तो भाई ये चीज तो आप कंफर्म जान लो, आपको ये अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वो फ्यूचर में बिटकॉइन को सेल करेगा, ये सच्चाई है। अगर उसने बाय किए तो वो बिटकॉइन को सेल करेगा। और रिसेंट में एक अपडेट भी आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो बिटकॉइन को सेल करेगा, लेकिन कंडीशन के साथ में वो सेल करने वाला है। तो माइकल सीलर ने बताया कि अगर उनके स्टॉक की प्राइस बिटकॉइन की प्राइस से ज्यादा रहती है तो उस सिचुएशन के अंदर वो लगातार अपने स्टॉक्स को सेल करके बिटकॉइन को एक्वायर करते रहेंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन की वैल्यू उसके शेयर्स की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है और उसके शेयर्स या स्टॉक्स क्रैश कर जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर उसको जरूरत पड़ी वापस से पैसे की या उसके स्टॉक्स को बाय करने की डाउन प्राइस के ऊपर या डीप प्राइस के ऊपर, तो उस सिचुएशन के अंदर वो बिटकॉइन को सेल कर सकता है और उसने बाय किया है तो एक दिन सेल करेगा, ये सच्चाई है। तो ये कहानी उसने अभी बताई है, रिसेंट में उन्होंने अपडेट किया है और मैं इस चीज को लेकर कोई पैनिक नहीं कर रहा क्योंकि अगर उसने बाय किया है तो एक ना एक दिन वो सेल करने वाला है। अब इसका अल्टरनेटिव वो एक चीज के जरिए निकाल सकता है, अगर उसको कभी फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बिटकॉइन को स्टेक करके वहां से लोन लेके भी अपने पैसे की कमी को पूरा कर सकता है या अपने स्टॉक्स को बाय कर सकता है। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है और भी अल्टरनेटिव तरीके बहुत सारे हैं जिनके जरिए इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो मैं इस चीज को लेकर कोई पैनिक नहीं कर रहा। और दूसरा रीजन ये भी है, अगर माइकल सीलर इसको सेल करता है, बिटकॉइन को सेल करता है, तो बहुत से इंस्टीट्यूशन और बहुत सी कंट्री बिटकॉइन को बाय करने के लिए तैयार है। बिटकॉइन का अडॉप्शन इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब अगर किसी को बाय करने के लिए डिप प्राइस में बिटकॉइन मिला तो कोई भी नहीं सोचने वाला कि वहां पर उसको बाय करना है या नहीं करना है, वो सीधा सीधा जाकर बिटकॉइन को बाय करेगा। तो ये चीज डरने वाली नहीं है, मैं इससे नहीं डर रहा। आपको क्या लगता है कि अगर माइकल सीलर फ्यूचर में बिटकॉइन को सेल करा तो वहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर क्रैश देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर से बताओ। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी आपके सामने या जो ये अपडेट आपके सामने आई है, इसके पीछे थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी का जो स्टॉक है उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 70 से 75% क्रैश करी हुई है। अब इस सिचुएशन में उसको पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली है, लेकिन वो फिर भी अभी बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है। हाल ही रिसेंट में एक दिन पहले ही बिटकॉइन को बाय करने की अपडेट आई है और वो बाय कर लिया है।
तो ये थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट हो सकती है कि इसकी वजह से वो फ्यूचर में जल्द ही बिटकॉइन को सेल करने के बारे में सोचे, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी आ सकती है उसके स्टॉक्स की प्राइस को देखते हुए। लेकिन ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट इसका कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं अभी भी बुलिश हूँ और बिटकॉइन का अडोप्शन जिस तरह से देखने को मिल रहा है उस हिसाब से सब लोग बुलिश है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करो, जरूर से बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।